हेलो बच्चा पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत के लघु उत्तरीय क्वेश्चन को, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए तो पढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, तो देखो, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा जो होता है वो अनवीकरणीय स्रोत है। जैसे कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जो होती हैं वो जीवाश्मी ईंधन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। सोचो, करोड़ों साल लग जाते हैं। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भाई करोड़ों साल जिसको लगता है बनने में, तो हम लोग क्या जल्दी बना के काम कर सकते हैं? नहीं ना। अतः नियंत्रित दर से खर्चा करना चाहिए, मतलब कंट्रोल करके उसको खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? तो देखिए, यूरेनियम, ये क्या होता है? भारी द्रव्यमान का जो है, और यूरेनियम पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है, और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। क्या है ऊर्जा के स्रोत से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा आता है, वायु, बहते पानी, ज्वार भट्टे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत के अंदर क्या आता है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना होती है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है क्या होती है? वो अल्पकालिक होती है, मतलब कम समय के लिए होती है और धीरे धीरे समाप्ति संभव है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, सौर ऊर्जा का विशेषता बताना है। तो क्या होता है? यह ऊर्जा जो है कैसी होती है? प्रदूषण मुक्त होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है क्षय है। पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा हरे पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा से जीवित हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखो, सौर पैनल के दो उपयोग लिखना है। कौन कौन सा? तो देखिए, सौर पैनल के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या है कि सौर पैनल में कोई गतिशील पुर्जा नहीं है, अतः इसका रख रखाव सस्ता होता है। दूसरा है कि इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। समझे? चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जो पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में डूब जाती हैं, वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने गलने लगते हैं। ठीक है, और विघटित होकर जो है क्या करते हैं? विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी गैस क्या है? उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे हम लोग सीएनजी बोलते हैं, और जो प्राकृतिक गैस होती है उसको सीएनजी का उपयोग जो है वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए बायोमास किसे कहते हैं, या फिर बायोगैस किसे कहते हैं, और बायोमास क्या है? तो देखिए, बायोगैस विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनाते हैं, और इसका प्रचलित नाम क्या है? गोबर गैस। उसके बाद देखो, बायोमास क्या होता है? जब पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान में है उसे हम लोग बायोमास बोलते हैं। बायोमास भी एक ईंधन का स्रोत होता है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद क्या है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है, और उच्च दाब पर भी भाप विद्युत जनित की टरबाइन में घूमता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, भूतापीय ऊर्जा। अब देखिए क्या है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहा जाता है। तो देखिए, ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, मतलब आसानी से मिल सके, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, या और वो सस्ता भी हो। ठीक है, उसी को हम लोग उत्तम स्रोत बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक कंप्लीट हो गया है बच्चा, आप लोग का हो गया, यहीं तक था क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन था आप लोग एकदम ध्यान रखना और याद कर लेना आज ही के आज। ठीक है, चलो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बहुत बच्चे को शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।